अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल सेंटर का भी गेस्ट पेपर आ गए हैं। एक्चुअली गेस्ट पेपर हाँ मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंटर अपने कोचिंग सेंटर में ना पेपर ले रहा है। तो 4 पेपर हो चुके हैं, जिसमें से मैथ, केमिस्ट्री, इस्लामियात और एक और पता नहीं कौन सा हुआ है। तो वो हो चुका है, 4 हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का जो कि हो चुका है, मैथ का भी हो चुका है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसकी वीडियो मैंने कहा बना दूँ। तो ये वो सारे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। थ्योरी वगैरह नहीं होगी, जैसे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री उसमें था, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में था, वो मैंने सब कुछ है मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। लेकिन खैर उनकी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, इन्हें हमने सॉल्व करना है। तो कितने और करके जो थे वो भी मैंने सारे उतार लिए, ठीक है ना। तो ये है हमारे भाई न्यूमेरिकल हैं, ये सारे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह इसी वीडियो में हमने सॉल्व करना है, ठीक है भाई। ये भी न्यूमेरिकल है और बस ये हमारा सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14 का ये था, न्यूमेरिकल है। इसे हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बारी बारी सबकी बारी आएगी, ठीक है। चलें भाई, इसे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 से न्यूमेरिकल स्टार्ट है। तो चलिए इसे करते हैं। अच्छा यहाँ 2 है तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। क्या है भाई, डिफाइन मोलर मास। अच्छा डिफाइन करना है तो वो आप खुद कर लीजिएगा। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, इन दोनों का हमने मोलर मास को कैलकुलेट करना है। चलें भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। अच्छा पेपर की शुरू में ना ये दिया गया था, नोट एटॉमिक मासेस HCNA। तो ये सब कुछ दिया गया था, तो मैंने भी यहाँ पर दे दिया है आपको। चलें, मोलर मास फाइंड करना है हमने ए का, और ए क्या है H2CO3। मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आप कराई हुई हैं वीडियो में, अपनी चैनल की वीडियो में मौजूदा डिटेल से पढ़ाया हुआ है मैंने। वो मैं सारा लिंक दे दूंगा, मैं लिंक वहाँ पर बनाऊंगा कि भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सेंटर गेस्ट पेपर, ठीक है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है, वीडियो का। अब वहाँ पर जाएंगे ना तो डिटेल से समझ लें, ताकि उसके रिलेटेड कोई और टॉपिक, कोई और क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैं सारे वो लिंक दे देता हूँ, टॉपिक बना के जो जो वीडियो है ना वो सबको एक साथ में बना के ना मैं लिंक दे देता हूँ, उनका आप देख लीजिएगा। चलिए भाई, हाइड्रोजन का होता है मोलिकुलर मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, ठीक है। ये देखो ना H2 है, अब बीच में प्लस आ गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, मगर यहाँ पर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 और ये 12, 16 3 48, ये हो जाएगा 14। अच्छा ये हो गया 60, 62 हो जाएगा। तो क्या हो गया, मोलर मास ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं मोलर मास ऑफ H2CO3 इज 62। हो गया भाई, H2CO3 का हो गया। अब हम करते हैं बी का। बी क्या है हमारे पास, C6H12O6। कार्बन का होता है 12 और ये है 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और ये है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ये है 6। ये क्या होता है, 12 6 72, प्लस 12 1 12, और ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 96। इन तीनों को ऐड कर लो, 72 प्लस 12 प्लस 96 180। वहाँ पर वही लिखेंगे मोलर मास ऑफ C6H12O6 इज क्या है, 180 है। अच्छा 180 हो गया। तो इस तरह हमारा एक क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा लिखना है इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ, इन 3 का हमने इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है। तो आपको इसका पहले मोलिकुलर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जब ही आप इम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकोगे। ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज है, ये क्या है, यही ग्लूकोज है। तो मैं ग्लूकोज का लिख लेता हूँ। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। मैं तीनों का लिख लेता हूँ मोलिकुलर फॉर्मूला, फिर इम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बता दूँ वो कैसे लिखेंगे। बेंजीन का होता है
C6, अच्छा ये C है, C6H6, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं CD लिख रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, आपने नहीं लिखना CD, CO2 होता है। अब क्या होता है, ये है ना, ये 6 है, ये 12 है और ये भी 6 है। ये एक ही टेबल से इसको हमने काटना है, जो आंसर है वो हम इसको इस पर लिख देंगे। तो आंसर क्या आएगा, अगर ये मैं 6 के टेबल से काट दूं तो ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा H2, और ये हो जाएगा O, CH2O। समझ आया, मतलब मैंने 6 को मैंने कॉमन ले लिया, बस वो ख़त्म हो गया। उसी तरह यहाँ से अगर C को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, CH, क्योंकि दोनों में सेम है ना, तो सेम चीज़ चली गई। यहाँ में दोनों में कोई कुछ सेम नहीं है तो CO2 ही आ जाएगा। तो ये जो 3 आया ना, ये क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इसका इसका इसका। तो आपने किस तरह से लिखना है, आपने लिखना है यहाँ पर नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला, यहाँ पर हेडिंग बना देनी है, नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला। ये तीन कॉलम बनाना है और यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। तो चलिए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वेशन बैलेंसिंग का। अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर ये वीडियो मौजूद है और मैंने इसे बड़े डिटेल से बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए भाई इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो बस हमने इसे सिर्फ सॉल्व ही करना है। वो भी मैं आपको यार यहाँ पे बता देता हूँ, टेंशन क्लियर हो। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अच्छा यहाँ पूरी साइड पर हमें बैलेंस करना होता है, तो पूरी साइड पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा। अच्छा अलग पेन से बैलेंस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ हाइड्रोजन पूरी साइड में 2 थे और यहाँ पूरी साइड में हाइड्रोजन 1 था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इस तरफ वाले हाइड्रोजन के साथ मैंने 2 लगा दिए ताकि बैलेंस हो सके। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पूरी साइड में गौर करो, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। यहाँ पर पूरी साइड में हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तो 2 हैं। अच्छा ठीक है, एस यहाँ कितने, एस यहाँ 1 है, बस यहाँ तो एस नहीं है ना, यहाँ एस 1 है। इस साइड में एक्स 1 है, चलो भाई बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इस पूरी साइड में क्लोरीन 2 है और इस पूरी साइड में क्लोरीन 2 है। ये जो 2 है ना, हाइड्रोजन का भी है और क्लोरीन का भी है, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। सिर्फ ये 2 लगाने से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे देखते हैं, अगली इक्वेशन में हमारे पास एक कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, चलो भाई ठीक हो गया। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ पूरी साइड में कार्बन 1 ही है, ये भी गुड हो गया। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 2 3 है। अरे ये ऑलरेडी बैलेंस थी, तो फिर क्यों दी, ऐसे ही दे दी, ये बैलेंस ही है भाई, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और करो ना यार, हर चीज़ जो जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं उतनी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो बैलेंस है। अब इसको देख लेते हैं भाई, Mg को देखो, इस पूरी साइड पर Mg 1 है और यहाँ पूरी साइड में Mg 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, ये 2 हाइड्रोजन, ये जो 2 लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, तो ये 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो मैं 2 और लगा दूँ तो 4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4। चलो भाई यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4। चलिए भाई ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैं, हाँ ये कितने ऑक्सीजन है, 1 है। अरे नहीं यार, ये 2 लगा हुआ ना, तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 और है, 2 2 ज़ा ये 4 हो गया, यहाँ पर 1 ही है, तो 1 2 ज़ा 2। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, तो बैलेंस हो गया। हो गया ना बैलेंस, बिल्कुल हो गया यार। FeSO4, Fe यहाँ पर 1, यहाँ पर Fe 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो। अब फिर से देखो, Fe यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर Fe 2 हैं। S कितने हैं यहाँ पर, ये देखो ये 2 है ना, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, S के साथ भी 2 है, तो S यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर S, एक S ये रहा, एक S ये रहा, 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, इस वाली साइड पर ऑक्सीजन 8 है और इस वाली साइड पर 3 2 5 और 3 8, ये भी बैलेंस होगी। अरे बहुत आसान है यार, बहुत आसान इक्वेशन है। यहाँ देखो, S यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है,
ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 लगा दो। देखो एस, यहाँ पर S2 हो गए, यहाँ पर भी S2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कितने? 2 2 ज़ा 4 और 2 6, और यहाँ 3 2 ज़ा 6, बैलेंस हो गए। आया समझ ना? अगर समझ नहीं आया तो इसे एक दफ़ा फिर से पीछे वीडियो करके देख लें, या फिर बैलेंसिंग इक्वेशन की मेरी चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसके देख लें, क्योंकि उसे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया गया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें सोल्व करने में हमारे पास टाइम लगेगा, और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, राइट इट्स एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नेम। एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एम शेल कौन सा होता है। तो शेल कौन से होता है? एक एलिमेंट है, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, मैं उस एलिमेंट का नाम दे रहा हूं एक्स, ठीक है। अब हमें एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और इसका नाम भी पता करना है, और इसका एटॉमिक नंबर भी बताना है। तो टोटल शेल इसके हैं एम तक शेल हैं। तो एम से पहले क्या होता है वो भी मैं बता दूं। सबसे पहला शेल होता है के शेल, फिर शेल आता है एल, फिर आता है एम। बात समझ आ रही है? चलिए भाई यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के को छोड़ो, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो कितने बोल रहे हैं? एम शेल में कितने हैं? 7 हैं। मुझे कैसे पता चल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन में, इस शेल में इतने होते हैं, इस शेल में इतने होते हैं, इस शेल में इतने होते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? 2n²। अगर हमने पता करना है कि 5वें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n की जगह 5 लिख दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो हो गया। ये देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और ये 25 2 से होगा तो 50। तो 5वें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ आ गई? उसी तरह हम पता करते हैं तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कितने बोले? 18 बोले ना। तीसरे शेल में होते हैं भाई, n की जगह 3 पुट कर दो। अगले स्टेप में 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 से मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलिए हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस तरह, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने का किसी भी डिजायर शेल में। फिलहाल हमने पता किए हैं शेल नंबर 5 में और शेल नंबर 3 में। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। कैसे एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे? इनके इलेक्ट्रॉन को सम कर लेते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। 8 और 2 10, 10 और 7 17, तो इसका एटॉमिक नंबर है। आप इस तरह बना के कर लेंगे ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए बताया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह यूँ बनाएंगे और 7 8 2 कर लेंगे ना, तो पता चलेगा। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 17 है, 17 है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास है। यहाँ से जो आया ये एटॉमिक मास है। भी हमारे पास एटॉमिक नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन गिने ना, ये एटॉमिक मास है हमारे पास, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक मास का पता चल गया? जी बिल्कुल पता चल गया। अब हमने करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो कैसे करते हैं? ऑफ्बो प्रिंसिपल के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वो एक मैं पहाड़ बना लेता हूँ इसको, 1s2, 2s2, 3s2, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना काफ़ी है। अच्छा नहीं, मैं आपको पूरा पहाड़ बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बनता है पहाड़।
यूँ हम पहाड़ इसका बनाते हैं, ठीक है। अरे यार ये डी नहीं लिखते, ये इसका पहाड़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, तो इस तरह से हमने एक बना लेना है इसे। मैं पहाड़ बोल रहा हूँ, आप वैसे इसका नाम ऑफ प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर होगा, उसके बाद यहाँ एंटर होगा, उसके बाद इन दो में एंटर होगा, उसके बाद इन दो में एंटर होगा, उसके बाद इन तीन में जाएगा, उसके बाद पहले 4D 5P और 6S में जाएगा, और लास्ट में इन चारों में जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इसी लिख देता हूँ। तो 1s2 उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखो 2s2 में जाएगा, 2s2। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से आ रहा है तो 2p में जाएगा, फिर 3s2 में जाएगा, पहले 2p 6 में जाएगा, फिर 3s2 में जाएगा। देख तो लो पहले ये इलेक्ट्रॉन 17 हुए हैं कि नहीं हुए। देखो 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 हुआ है। अब एक रहता है, कहाँ तक 3s2 में हो गए। 3s2 के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3p6, तो 3p6। अब देखो कितने हो गए, 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 हो गए, लेकिन हमें 17 करने थे, तो यहाँ पर हम 5 कर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है पी में, 6 आ सकती है, लेकिन हम कितनी डाल रहे हैं, हम 5 डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब फाइनली हमें मालूम क्या करना है, इसका हमने नाम बताना है और एटॉमिक नंबर बताना है। तो अब हम एटॉमिक नंबर बताते हैं कि भाई ये कौन सा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, अब इसका एटॉमिक नंबर बताने की बारी आई है। एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर ना जो होता है ना, वो एटॉमिक मास का हाफ होता है। अब हम एटॉमिक मास को हाफ कर देते हैं, कितना, 17 का आधा कितना होता है, 17 का आधा होता है 8.5, लेकिन हम 8.5 नहीं करेंगे, 8 ही करेंगे। तो एटॉमिक नंबर इसका 8 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम आपने देखना ये है कि आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, यहाँ से एटम एलिमेंट गिनना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन होगा, फिर इस तरफ हीलियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कुछ और होगा, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या होगा, फ्लोरीन, और फिर होगा, फिर पता नहीं क्या होगा। इस तरह आप 8वें नंबर पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर होगा कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन। आई थिंक नाइट्रोजन है, नहीं नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये फ्लोरीन होगा, नहीं उसी तरह। लेकिन आप देख लीजिएगा 8वें नंबर पर जो यहाँ पर हो ना पीरियोडिक टेबल के, उसका यहाँ पर आप नेम लिख देंगे फाइनली, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानी पड़ते हैं। अच्छा नहीं 4 थोड़ी था ये, अच्छा 4 ही था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। इसके बाद यार, अच्छा मिक्स चल रहे हैं, कोई मसला नहीं यार, मिक्स कर लेते हैं हम, और वाले आ जाते हैं ना तो यही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 7 कर लेता हूँ, 7 कर लेते हैं, इसे भी हटा देते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन मोलिकुलर कंपाउंड, ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर हमने बनाना है किसका, इन 3 का या फिर इन 3 का। चलो भाई कार्बन CH4 का बना लेते हैं। कार्बन के 4 वैलेंसीज होती हैं, 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के साथ कौन जुड़े, हाइड्रोजन जुड़ा है। मैं डॉट कार्बन के लिए यूज़ कर लेता हूँ और क्रॉस हाइड्रोजन के लिए यूज़ कर लेता हूँ। बहुत ही आसान है यार, यूँ करना है बस, और क्या। हो गया, ऐसा ही तो कुछ करना था। उसके बाद क्या, नाइट्रोजन कर लेते हैं, ये लो। नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी होती हैं और 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये लो, हो गया। H2O, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये 3 हो गए, बिल्कुल 3 हो गए। अब ये जो क्रॉस और डॉट के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है।
मैंने बहुत ही छोटी की है, आपने थोड़ा खुला खुला करके करना है जो कि वाज़े विजिबल हो जाएगा। उसी तरह इसका करना है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। 2 कार्बन मतलब कि यूं और यूं, कार्बन कार्बन के साथ डॉट डॉट का रिश्ता होगा और ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो 3 4 होती 8 वैलेंसी होती है ना, तो मैंने देखो कार्बन 2 कार्बन की 8 वैलेंसी बना दी, 4 वैलेंसी इसकी 4 वैलेंसी इसकी, कुछ इसी तरह से ही बनानी है अपने। 6 हाइड्रोजन लगाने हैं तो ये लो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लो लग गया हाइड्रोजन। ठीक है, अरे सॉरी, अब इनके दरमियान आपने यूँ लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि जो बॉन्ड बन जाए। हो गया। उस तरह C2H4 कार्बन कार्बन, 1 2 1 2 1 2 1 2, C2H4 का इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आएंगे कुछ इस तरह से, हो गया। ठीक है, अब फाइनली C2H2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, अभी बताता हूँ यार, अभी बताता हूँ। 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता चल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है कभी डबल बॉन्ड बनता है। भाई ये क्या है, C2H6 C2H4 C2H2, ये होमोलोगस सीरीज है। देखो होमोलोगस सीरीज में अल्केन क्या होते हैं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और यही अल्केन है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन करो और उसमें 2 ऐड कर दो। शायद आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए और होते हैं। ये अल्केन है, ये अल्कीन है CnH2n, और ये अल्काइन है CnH2n-2। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। मुझे कैसे पता चला, ये मैंने पूरी डिटेल से बताया हो, तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। होमोलोगस सीरीज़ के नाम से है, मेरे चैनल पर भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका मौजूद है। तो इस क्वेश्चन के जानिब बढ़ते हैं। भाई क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 8 atm। जो जो मिलता जाए ना उसे समेटते जाओ, मतलब डेटा बनाते जाओ। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 8 atm, सॉरी वॉल्यूम है ना, अरे यार ATM तो प्रेशर होता है। ठीक है, P1 कितना है, 8 atm। आगे क्या, एट 15 डिग्री, 15 dm3 है। dm3 क्या होता है, वॉल्यूम होता है। V1 कितने, 15 dm3। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब V2 फाइंड करना है एट 6 atm। 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो मेरे पास पहली चीज़ें आ रही थी, मैं उन्हें 1-1 का नाम देता गया। जो दूसरी बार सेम चीज़ें आ रही थी उन्हें मैंने 2-2 का नाम दे दिया। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P1V1 = P2 V2। हमने क्या फाइंड करना है, हमने V2 फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करते हैं ना उसे वहीं रखते हैं, उसे मैंने वहीं रख दिया, ये तो छुपा दिया। उसके साथ कुछ भी होता है ना उसे इक्वल टू के उस तरफ फेंक देते हैं। इसके साथ P2 है, P2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। P1V1/P2 = V2 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। V2 = P1 कितना है, 8 है, और V1 15 है। 8 15, नीचे क्या है, नीचे P2 है। P2 कितना है, 6 है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड कर दो। 15 ज़रब 8 120 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ गया 20 dm3। मैंने इसका dm3 क्यों लिखा, कुछ और भी तो लिख सकता था। हाँ कुछ और लिख सकता था, cm3 भी लिख सकता था, लीटर भी लिख सकता था, लेकिन मैं dm3 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास पहला जो वॉल्यूम था उसका यूनिट dm3 था, इसलिए मैंने इसका यूनिट dm3 लिखा। इस चीज़ का आपने भी ख्याल रखना है और ये हमारा आंसर हो गया। सही, बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन इसी तरह का, इन्हीं की नस्ल का कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। चलिए भाई डेटा बनाते जाओ, जो जो मिलता जाए डेटा बनाते जाओ। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ये लो। ठीक है, आगे क्या है, ये इसने बोला ना कैलकुलेट मोलैरिटी, तो मैंने लिख दिया। आगे क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग मास है, किसका मास है 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मास ऑफ Na2CO3 कितना है 5.3 ग्राम। आगे क्या है, इन 500 cm3। ये cm3 क्या चीज़ होती है यार, ये वॉल्यूम होता है। cm3 dm3 लीटर ये चीज़ें होती हैं ना, ये वॉल्यूम होता है। ये लो cm3 था ना, ये लो cm3। बस हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ भी हमें पता है। क्या चीज़ पता है, Na2CO3 है तो इसका मोलिकुलर मास भी पता होना चाहिए। मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3। अरे पेपर के शुरू में उसने हर चीज़ बता दी थी। ये देखो एटॉमिक मासेस ऑफ HCNA, इसीलिए तो उसने बताई थी। यहाँ पर मोलिकुलर मास पता चल सके इसका कितना है। सोडियम का 23 वहाँ पर लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर सोडियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस कार्बन का 12 होता है, कार्बन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसका ना आंसर लिख दूँ। 23 को 2 से करोगे, आंसर क्या लिखूँ यार, 46 आएगा, 12 आएगा और ये 48 आएगा, 60 106 हो जाएगा। AMU इनके बीच में डॉट आता है। ठीक है, हमें मोलिकुलर मास से पता चल गया, ये चीज़ें हमें दी गई हैं। तो अब हमने करना है भैया जी सॉल्यूशन। मोलैरिटी फाइंड करनी थी ना, तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा सा, आसान सा, मासूम सा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मोलैरिटी बराबर है मास अपॉन मोलिकुलर मास इन ग्राम होना चाहिए। ठीक है, मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अगर मास ये होता 5 kg तो मैं 5.3 kg, तो kg को मैं क्या करता 1000 से मल्टीप्लाई करता। क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में जो मास पुट करना है वो ग्राम में होना चाहिए, ना कि kg में। लेकिन ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा, मास हमेशा ग्राम में ही आएगा, टेंशन नहीं लो। आगे क्या, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 अपॉन वॉल्यूम से। कभी कभी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और कभी कभी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अरे भाई ये क्या बात हो गई, तो कब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अरे जब आपका दिल चाहे कर दो, ऐसा नहीं करना। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें cm3 में चीज़ दी जाए। अगर dm3 में दिया जाए ना, क्या दिया जाए क्वेश्चन, तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि ये था 15 dm3 था, वॉल्यूम था ना, ये वॉल्यूम dm3 में था। अगर यहाँ भी dm3 होता cm3 की जगह, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करता, तो क्या करता, यहाँ 1 लिख देता, 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपने भी इसी तरह से करना है। इस चीज़ को समझ लिया आपने। अपने मास कितना है 5.3, मोलिकुलर मास कितना है 106, 1000 कितना है 1000 तो 1000 है, और वॉल्यूम कितना है 500। इसे सॉल्व कीजिए, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए। तो हमने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड करना है और इन दोनों को डिवाइड करना है। 5.3 डिवाइडेड बाई 106, इस तरह करेंगे तो हमारे पास 1/20 आएगा, जो कि होता है 0.05। इसको मैंने डिवाइड किया, कहाँ क्या आंसर आ गया, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अब 10 को 5 से डिवाइड करूँगा, 10 डिवाइड बाई 5, सर में दर्द हो गया यार, 2 आ गया। अरे पॉइंट लग गया मेरे से, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ नहीं है। 2 को 0.05 से मल्टीप्लाई भी करा दो ना यार। अब 0.05 0.1 आ गया। मोलैरिटी कितनी आ गई 0.1 आ गई। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर वॉल्यूम, ग्राम पर cm3, ओ सॉरी dm3। ये आंसर है।
हो गया। तो बस इतना सा ही काम करना था इसमें। वीडियो हमारी कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैंने क्या सोचा है, मैंने एक छोटी सी चीज़ सोची है कि अभी हमने क्या कवर किया है। अभी हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है और ये किया है, ये नहीं किया। ये सब क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये रहे और एक क्वेश्चन ये रहा। क्यों ना हम इसे अगली वीडियो में कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इन्हें अगली वीडियो में करेंगे और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो काइंडली आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख लें और इसे पूरा देखें और प्रैक्टिस करें और पेपर की तैयारी करें। और क्या, अभी हम इंशाल्लाह उसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।